फ्लैश टीवी के पॉपुलर सीरियल मन्नत में विक्रांत या फिर अभिमन्यु मन्नत से जितना भी दूर भागने की कोशिश कर ले, घूम फिर कर मन्नत उसके ख्यालों में उसके सामने आकर खड़ी हो ही जाती है। अब विक्रांत ने यहाँ पर पूरी प्लानिंग की थी कि वो मन्नत का केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा और इसी के लिए वो मेजबानी भी गया था, पर वहां जाकर भी उसे मोदक खाकर फिर से पुराने दिनों की याद आने लग गई। और इवन यहाँ पर धैर्य भी पूरी तरह से मन्नत के लिए चीजें डिफिकल्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका पूरा फोकस इस वक्त इस बात पर है कि कैसे मेजबानी को बेचा जाए। और इस तरह से अभिमन्यु जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है केटरिंग का, तो धैर्य को तो मौका मिल जाता है एक बार फिर से मेजबानी को बेचने की बातें करने का। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु जो नया केटरर लेकर आता है, वो एक भी डिश ढंग से जानता नहीं है और हर डिश का नाम गलत गलत लेता रहता है और मान्यता को ये सुनकर गुस्सा आता रहता है। तभी वहाँ पर मन्नत आती है, एक्चुअल में आती नहीं है बट विक्रांत के ख्यालों में आती है और बोलती है कि विक्रांत मान ले कि वो इस केटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए कैंसिल कर रहा है क्योंकि मन्नत के उसके करीब आने से उसे प्रॉब्लम होती है, उसे चीजें याद आती है। और जैसे ही अभिमन्यु को रियलाइजेशन होता है कि ये भी वो इमेजिन कर रहा है, उसे गुस्सा आ जाता है और उस केटरर पर वो चिल्लाता है कि उसे डिशेस का नाम तक नहीं पता है। और वहां पर एक और डिश सम्रागी उस केटरर को दिखाती है, तो वो डिश का नाम भी किसी को नहीं पता होता, लेकिन विक्रांत को यानी अभिमन्यु को पता होता है और वो हैरान रह जाता है कि उसे इतनी डिफिकल्ट डिश का नाम कैसे पता है। ऐसे में मान्यता को बोलता है वो कि हम दोनों सिंपल शादी कर लेते हैं और मान्यता हंगामा मचा देती है इतना ज्यादा, और उल्टा अभिमन्यु या विक्रांत पर इल्जाम लगाती है कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं है, हमारी शादी धूमधाम से होनी थी। और इससे पहले मान्यता को पैनिक अटैक आता, सम्रागी ये डिसीजन लेती है कि वो मन्नत को कॉल करके दोबारा उसे ही कॉन्ट्रैक्ट देगी और विक्रांत यानी अभिमन्यु वहीं खड़ा खड़ा देखता रह जाता है, क्योंकि मन्नत बहुत ज्यादा खुश हो गई है अब कि फाइनली वो दोबारा से जो करने आई थी वो कर सकती है, विक्रांत को सब कुछ याद दिलवा सकती है।